बार राजा अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बीरबल 9 रत्नों में से एक थे। जब भी कहीं राजा अकबर को यह महसूस होता था कि मेरे प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो बीरबल से पूछा जाता था। बीरबल से पहला प्रश्न पूछा गया कि इस शरीर में आत्मा का निवास कहाँ रहता है, जो जीवात्मा है उसका निवास कहाँ रहता है। और दूसरा प्रश्न कि उसको कैसे पाया जा सकता है। बीरबल उस समय उनका कोई जवाब नहीं दे सके। घर पहुंचे तो चिंता में थे। उनके बेटे ने उनसे पूछा, आज आप कैसे चिंता में हो, आप तो कभी चिंता में रहते नहीं। बीरबल ने कहा, मेरे से राजा अकबर ने 2 सवाल पूछे हैं। इस शरीर में आत्मा का निवास कहाँ होता है और उस आत्मा को कैसे पाया जा सकता है, ये 2 सवाल हैं। बेटे ने कहा है तो बहुत आसान है, मैं इनका जवाब दे दूंगा। बोले, आप जवाब दे दोगे तो आध्यात्मिक प्रश्न है। बच्चे ने कहा, हाँ मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन दूंगा राजा अकबर के सामने। तो अगले दिन दरबार में बीरबल अपने बेटे को लेकर गए और बीरबल ने कहा, देखो ये तो बहुत आसान से प्रश्न हैं, मेरा बेटा ही इनका जवाब दे देगा। राजा अकबर ने कहा, ठीक है। पहला प्रश्न पूछा गया। बेटे ने कहा, मैं आपके दरबार में पहली बार आया हूं, आप बादशाह हैं, बच्चा हूं, तो आप मेरी कुछ खातिरदारी तो कीजिए, कुछ खिलाने पिलाने के तो इंतजाम कीजिए। तो राजा थे, अकबर थे, उन्होंने कहा, अच्छा बच्चे के लिए दूध लाओ। दरबारियों द्वारा दूध लाया गया। वह दूध जो कटोरे में लाया गया, बच्चा उस दूध में उंगली डालकर, अपना हाथ डालकर कुछ ढूंढने लगा। राजा अकबर ने कहा, ये क्या ढूंढ रहे हो? बोले, मैं इसमें घी ढूंढ रहा हूं। बोले, ऐसे आपको घी कैसे मिलेगा? बोले, ये बताओ क्या दूध में घी है? राजा अकबर बोले, हाँ दूध में घी है। तो फिर मिलेगा क्यों नहीं? मिलना चाहिए। इसके कण कण में घी है। पहले प्रश्न का आपका जवाब है कि जिस प्रकार दूध के अंदर घी है लेकिन प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में आत्मा का वास है और हमारे शरीर के प्रत्येक कण कण में है। राजा अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा, फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो उसने कहा कि घी कैसे निकाला जा सकता है? बोले, पहले इसको जमाया जाता है, फिर उसका मंथन किया जाता है, फिर जो नवनीत निकलता है उसको तपाया जाता है, उसके बाद घी तैयार होता है। तो ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर आत्मा का वास है, लेकिन तपस्या के बल पर, चिंतन पर, आत्मा के चिंतन करने से और उसको तप के माध्यम से हम उसको पा सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें उसके बारे में चिंतन करना होगा, तपस्या करनी होगी। राजा अकबर ने बहुत सारा इनाम देकर बच्चे को वहाँ से विदा किया। प्यारे बच्चों, आपके अंदर जो बुद्धि है, जो बौद्धिक स्तर है, वो बहुत ऊंचा है। जरूरत है आपको अपनी इस, जो आपको इस समय परमात्मा ने कार्य दिया है, उसमें जो बौद्धिक स्तर के माध्यम से तपस्या करके, चिंतन करके, मेहनत करके उस नवनीत को निकालने की और फिर उस नवनीत से घी को निकालने की। निश्चित रूप से जो बच्चे कठिन परिश्रम करते हैं, अपने सब्जेक्ट के प्रति चिंतन करते हैं, ये एक प्रकार की तपस्या है, तो वह आगे बढ़ते हैं और संसार में बहुत कुछ पा लेते हैं। थैंक यू सो मच।